गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। मेरा नाम पार्थ है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पार्थ सारथी यूपीएससी पॉलिटी। अभी पिछली वीडियो में हम आपको पार्लियामेंट के बारे में समझा रहे थे कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं, प्लस पार्लियामेंट कैसे मेजर रोल अदा करती है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम में। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी डिफाइन किया था कि पार्लियामेंट में कितने कितने हाउसेज हैं और प्रेसिडेंट का क्या रोल है और ये कैसे देश को रिप्रेजेंट करती है, इसके बारे में आपको काफ़ी विस्तार से आपको डिफाइन किया था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अ, आज पार्लियामेंट की एक फिर क्लास को एक कंडक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू क्लास जिसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक्चुअली आपको पार्लियामेंट बारे में मैं काफ़ी लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे डिफाइन कर चुका हूँ कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट इज असेंबली, एक सभा है, इसे हम कह सकते हैं एक नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा, यानी कि राष्ट्रीय सभा। जैसे आपने देखा होगा गांव की बहुत सी जब गांव में भी सभाएं होती हैं, गांव में पंचायतें होती हैं, तो वहाँ भी कुछ लोग संगठित होते हैं, संगठित होकर के उस गांव लेवल पर एक डिसीजन लेते हैं उसके डेवलपमेंट का। इसी प्रकार से हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भी एक लोगों का मिलके एक सभा है। उसमें नेशनल लेवल पर जजमेंट लिए जाते हैं, नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट प्लानिंग की जाती है कि हमें कैसे प्लान करना है, हमें कैसे डेवलपमेंट करना है नेशन का। और प्रत्येक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जिस इलाके से चुन के आता है उसको वो डेवलपमेंट प्रोसीजर के बारे में वहाँ पर अपनी बात को रखता है पार्लियामेंट बॉडी में। तो ये होता है नेशनल असेंबली। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट, आई मीन भारतीय संसद। संसद देखिए सर, लास्ट वीडियो में हमने आपको लोकसभा के बारे में बताया था, राज्यसभा के बारे में डिफाइन किया था कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। आज हम थोड़ा उसको और थोड़ा सा विस्तार समझेंगे। लोकसभा में मेंबर के बारे में आपको बताया था, राज्यसभा में बताया था। आज हम आपको बताएंगे लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका फंक्शंस क्या होता है, राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो किस प्रकार से लीड करता है, किस प्रकार से हाउस को कंटिन्यू करता है, किस प्रकार हाउस को पीस मेंटेन करता है, किस प्रकार डेकोरम मेंटेन करता है। ये सब हम आज इस पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा। ड्यूरेशन राज्यसभा, देखिए वैसे तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई मेंशन नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है बट पीपल एक्ट, बट लेकिन इसकी डिमांड बढ़ी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन ही नहीं किया गया है कि राज्यसभा के मेंबरों का कार्यकाल कितना होगा। तो इसको लेकर पार्लियामेंट बहुत बहस हुई। बहस होने के बाद में एक एक सेल्फ कंसेंसस बना कि हम कोई ऐसा एक एक्ट पास करते हैं जिससे एक क्लैरिटी है कि राज्यसभा के मेंबरों की कार्यकाल कितना होना चाहिए, वो किस हिसाब से रिटायरमेंट होंगे, एंड वो और जो भी उसके प्रोसीजर है उसके बारे में डिफाइन से किया गया है। तो चलिए बताते हैं। पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, पीपल एक्ट 1951 में
में ये डिफाइन किया गया कि राष्ट्रपति जो कार्यकाल है उसको 6 साल के लिए करते हैं, और जिससे कि हमारे जो जो पार्लियामेंट्री मेंबर होते हैं, राज्यसभा जो मेंबर होते हैं, वो अपनी बात को, अपनी जो भी उनकी जो भी विजन्स हैं, जो भी उनकी विजनरी पॉलिसीज हैं, उसको वो मेंटेन करेंगे। प्लस ये भी डिफाइन किया गया कि हम एक तिहाई जो मेंबर है वो 2 साल में टर्न होते रहेंगे, यानी 1/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा रिटायरमेंट होते रहेंगे। सेकेंड 2 साल में, सेकेंड ईयर्स होते रहेंगे। प्लस एक ये भी डाउट था कि ये परमानेंट बॉडी है, देखिए राज्यसभा एज ए परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी। राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी है। लोकसभा जो है वो, जो लोकसभा है वो 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल में समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल खत्म नहीं होता है, वो एक परमानेंट बॉडी है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसे वहां भी एक पार्लियामेंट है, उसे बोलते हैं यूएस कांग्रेस, यानी यूएस कांग्रेस। एक्चुअली इसमें वहां भी 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव and House of Lords. And it is Senate. हाउस ऑफ लॉर्ड, वहाँ भी 2 हाउसेज हैं और यूएस कांग्रेस में भी, जिसमें से ये जो है ये लोगों का प्रतिनिधित्व है, और यहाँ पर जो है जैसे जो प्रोसीजर राज्यसभा का प्रोसीजर वहीं वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। एक्चुअली राज्यसभा में जो पीपल चुन के आते हैं वो पॉपुलेशन बेस पे आते हैं। जैसे यूपी में 31 राज्यसभा सीटें हैं, वहीं पर आप बात करें त्रिपुरा की, वहाँ पर 1 सीट राज्यसभा के लिए है। तो ये जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है ये पॉपुलेशन बेस किया गया। लेकिन यूएस में क्या है, यूएस में हर स्टेट की 2 सीट फिक्स की गई हैं, यानी कि यूएस में हर स्टेट के लिए 2 सीट्स फिक्स की गई हैं, वहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि पॉपुलेशन बेस्ड वहाँ पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, नहीं। जबकि इंडिया में पॉपुलेशन बेस्ड सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। टेनर लोकसभा, एक्चुअली फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा डेट वाइज इलेक्शन को फ्रेम कर दिया है कि किस डेट को किस स्टेप का इलेक्शन होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद लोकसभा ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। फिर नए इलेक्शंस होते हैं, फिर नए इलेक्शन होने के बाद में फिर रिप्रेजेंटेटिव चुन के वो पार्लियामेंट में आते हैं, फिर वहाँ पर गवर्नमेंट बनती है, जो भी प्रोसीजर फिर बाद में होता रहता है। तो ये लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, इज अ ऑटोमेटिक डिसॉल्व। अब हम आपको ये बताएंगे कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है या जो इसे हम प्रेसिडिंग ऑफिसर कहते हैं, वो किस प्रकार से लोकसभा को मेंटेन करता है, यानी प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा को चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो जो मेंबर लोकसभा में चुने जाते हैं उनसे चुन के वो एक अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। लोकसभा स्पीकर इलेक्शन नहीं होता है, लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें से सीनियर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, प्लस एक डिप्टी स्पीकर भी अपॉइंट किया जाता है, ताकि अगर कभी स्पीकर महोदय अगर बीमार हो जाए या उनके घर में कोई फंक्शन हो जाए या वॉट एवर इशू जो भी हो जाए, तो उनके स्थान पर जो डिप्टी स्पीकर है वो उनका स्थान ले सकता है और लोकसभा कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। प्लस लोकसभा जो स्पीकर होता है वो से काफ़ी हाईएस्ट रैंक का अधिकारी होता है, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करता है। प्लस लोकसभा जो हमारी मेंबर है, जो लोकसभा बहुत ही पावरफुल बॉडी है, इसे हम लोअर हाउस में कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफिसर का जो मेंबर चुने जाते हैं उनमें से चुनाव होता है और चुन करके उसको अपॉइंट किया जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि प्रेसिडिंग ऑफिसर किस प्रकार से अपना फंक्शंस, अपना जो कार्य है उसको कैसे करता है। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि वो कैसे अपॉइंट होता है, कैसे उसका इलेक्शन होता है, कैसे वो रिजार्वेशन देता है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब स्पीकर रिजाइन देता है तो वो अपने डिप्टी स्पीकर रिजाइन देता है। डिप्टी से रिजाइन देकर के वो कभी भी अपने कार्य से मुक्त हो सकता है, या अगर कोई उस पर करप्शन चार्जेस हो या वन पार्टी को वो सपोर्ट करता हो तो उसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी लाया जा सकता है। और रेजोल्यूशन लाने के पहले उसको 14 डे नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आप अगर 14 डेज के अंदर अंदर आप अगर अपना पक्ष रखना चाहते हो तो आपको रख सकते हो। लेकिन अगर 14 डेज के बाद में अगर वो अपना पक्ष नहीं रख पाता है तो उससे रेजोल्यूशन थ्रू से हटा दिया जाता है लोकसभा से। और जो हटाने की प्रोसेस है रेजोल्यूशन है वो ऑल मेजॉरिटी से हटा जाता है उसको, यानी कि ऑल मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा। तो इस प्रकार से लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको हटाने की प्रोसेस बड़ी सिंपल है। लोकसभा का स्पीकर होता है वो लोकसभा कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। जो लोकसभा स्पीकर होता है वो लोकसभा आगे बढ़ाता है, वो डेकोरम को मेंटेन करता है।
प्लस किसे बोलना है, किसे नहीं बोलना है, किसे अपनी पक्ष रखना है, किसे अपना पक्ष रखना है, ये भी डिसाइड लोकसभा का स्पीकर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा स्पीकर पक्षपात नहीं होना है, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। इम्पार्शियलिटी थ्रू काम काम करता है लोकसभा का स्पीकर। तो जैसा कि रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट सेशन जब भी चलता है तो जो हमारे ओम बिरला हैं लोकसभा के जो स्पीकर हैं, वो काफ़ी इम्पार्शियल पर्सन है। वो ऑपोजिशन मेंबर को भी बोलने का मौका देता है और जो रूलिंग पार्टी के उनको भी बोलने का मौका देते हैं। तो लेकिन कई ऑपोजिशन पार्टीज़ के जो मतलब लोकसभा जो मेंबर हैं वो एलिगेशन लगाते हैं कि ओम बिरला जो जी हैं वो मतलब पार्शलिटी दिखाते हैं। वो जो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट के बड़े जो मेंबर होते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाता है, और जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं उनको मेंबरों को बोलने का मौका नहीं देता है। लेकिन ऐसा मुझे दिखता नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं कि जो हमारे ओम बिरला जी हैं वो पार्शलिटी दिखाते हो। नो, ही इज इम्पार्शियल पर्सन एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड गवर्नमेंट एज वेल एज ऑपोजिशंस। उसके बाद में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा कार्रवाई को एडजॉर्न कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए एडजॉर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ताकि एक डेकोरम मेंटेन हो सके, जो हाउस है वो पीसफुली आगे बढ़ सके। जैसा कि पिछले कुछ समय से मैं देख पा रहा हूँ कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे सीए को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज जो क्वेश्चंस करती हैं रूलिंग पार्टी से, और रूलिंग पार्टी उनको डिफाइन करने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि अगर देखिए डेमोक्रेसी में क्या है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। डेमोक्रेसी की सबसे अगर क्वालिटी, अगर कोई रियल क्वालिटी है तो वो है आपका क्रिटिसिज्म। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए। अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो फिर तो गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप फॉलो कर सकती है, अपना सकती है, जिसके थ्रू वो राइट्स छीन सकती है। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और क्रिटिसिज्म होने का कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका मीडिया हाउसेस है, आपका एनजीओज हैं, आपका पार्लियामेंट है, सबसे बात स्ट्राइक है, आपका मूवमेंट है, आप एंड एजुटेशन है। तो इसके थ्रू आप मूवमेंट कर सकते। जैसे भी किसान धरने बैठे हुए हैं अपने राइट्स को लेकर के, गवर्नमेंट से अड़े हुए हैं कि मुझे एमएसपी के थ्रू जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो कीजिए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कंसीडर कर रही है, लेकिन मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट है। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर क्या एक्शन लेती है, लेकिन क्रिटिसिज्म जरूरी है। एंड लोकसभा स्पीकर का जो सबसे मेजर वर्क होता है वो होता है, मान लिया कि अगर किसी बिल को लेकर के अगर लोकसभा में वोटिंग हुई, तो जब वोटिंग स्टार्ट होगी तो वोट नहीं करेगा। लेकिन अगर वोट बराबर हो गए तो उसमें अपना जजमेंट, वो अपना वोट डाल सकता है, वो अपना वोट देता है, ताकि उस जो बिल है उसमें एक क्लैरिटी आ सके और उस बिल को पास करा जा सके। प्लस और भी बहुत सारे लोकसभा स्पीकर वर्क करता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री कह दे कि मुझे सीक्रेट सिटिंग चाहिए, मुझे कोई एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग करनी है, तो उसको ऑर्गेनाइज करता है लोकसभा स्पीकर। प्लस सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर किसी मनी बिल को लेकर के अगर कोई बिल पास हुआ, अगर लगता है लोकसभा स्पीकर को ये मनी बिल है, तो उसको डिफाइन सिर्फ वही कर सकता है लोकसभा का स्पीकर कि ये मनी बिल है या नहीं है। ये उसके पास एक्सक्लूसिव पावर्स है कि मनी बिल कौन है कौन नहीं है। और अगर एक बार लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि मनी बिल है, तो उसको राज्यसभा मेंबर है वो भी उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई अपनी कंसिडरेशन या उस पर अपना कोई कंसल्टेशन नहीं दे सकते हैं। तो कुछ पावर्स हैं। फिर जैसे अगर ज्वाइंट सिटिंग अगर कोई मान लिया कोई बिल पास हो रहा है, लेकिन उस बिल में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी, काफ़ी लोग
ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी आपस में झगड़ रहे हैं, आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो एक हमारे पार्लियामेंट प्रोसीजर में एक कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट सिटिंग। जब भी ज्वाइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसमें लोकसभा का स्पीकर उसका प्रेसिडेंट होता है। अगर लोकसभा का स्पीकर अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उसको ऑर्गेनाइज करता है। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो उसको उसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी हैं वो राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन उनका इलेक्शन नहीं होता उनका, लेकिन वो पदेन सदस्य होते हैं और वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो इस कारण से ये प्रोसीजर फॉलो किया गया है। प्लस कुछ लोकसभा की कुछ पार्लियामेंट कमेटीज होती हैं, उनका प्रेसिडेंट भी वो मतलब कि अपॉइंट किए जाते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर जो है बहुत ही एक पावरफुल पोस्ट है। लोकसभा को कंटिन्यू करते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं। प्लस हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर बाय द वे अगर लोकसभा कार्रवाई चल रही है अगर, लेकिन 1/10 मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो लोकसभा जो स्पीकर है उसको मतलब कि सस्पेंड कर सकता है उस कार्रवाई को। उस दिन कार्रवाई नहीं होगी। अगर 10 मेंबर अगर उपस्थित नहीं, प्रेजेंट नहीं है तो वो सस्पेंड कर सकता है। तो ये कुछ पावर्स हैं वो लोकसभा स्पीकर को प्रोवाइड कराए गए हैं। प्लस अब हम बात करेंगे राज्यसभा को। राज्यसभा 6 ईयर and vice president vice president पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में राज्यसभा के कार्यकाल को 6 ईयर के लिए डिसाइड किया गया है। हालांकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था। 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स में रिटायरमेंट होते रहेंगे। और जो इसका जो राज्यसभा का जो पदेन सदस्य मेंबर होते पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। और अगर बाय द वे अगर उपराष्ट्रपति महोदय जी अगर किसी अनुपस्थित रहते हैं किसी कारणवश, चाहे वो डिसीज को लेकर के हो, चाहे वो फंक्शन लेकर के हो, या वो किसी फॉरेन ट्रिप पे हो, या वो जो भी उनके वर्क हो, तो उसको तो उनकी अनुपस्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट वो मतलब कि हाउस को कंटिन्यू करेंगे। तो राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और एक डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वाइस डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के प्रोसीजर को फॉलो की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और दोनों ये कोशिश करते हैं दोनों कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे और जो भी हमारे बिल, जो भी एक्ट या जो कानून पास होते हैं वो पीसफुली पास होते रहें, जिससे कि हमारे पॉपुलेशन का हमारे जो पॉपुलेशन है उसको उसका कोई प्रॉब्लम्स ना आए और कहीं कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होता रहे। प्लस
पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि राज्यसभा में भी किसी मुद्दे को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे अभी हमारे जो प्रेजेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनखड़ जी, उसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू, उन्होंने राज्यसभा के मेंबरों को काफ़ी कोऑर्डिनेट किया था कि हम लोग सिर्फ क्या है, हम लोग केवल लोगों के केवल एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमें जो पीपल के वेलफेयर हमें उस पर फोकस करना चाहिए, हमें अपने फोकस नहीं करना चाहिए। और कहीं कहीं ये भी बात ठीक भी है। हालांकि जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एम वेंकैया नायडू, वो काफ़ी जेन्युइन एंड काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे और उन्होंने हाउस को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया और हाउस को काफ़ी अच्छे से उन्होंने चलाया। तो फ्रेंड्स, आज इसी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी अपने कमेंट कीजिए, प्लस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें आत्मबल मिले और हम अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड सो मच।